HPL PSL सीजन 10 का रंगारंग इफ्तिताह। रावलपिंडी स्टेडियम में शानदार आतिशबाजी, रंगो नूर की बरसात, लेजर शो का भी खसूसी एहतमाम, सितारे जमीन पर उतर आए। फ्लैंगमैन की शानदार प्रवास ने शायकीन का दिल मोह लिया। लेजेंड गुलकारा आबदा परवीन ने आवाज़ का जादू जगाया। अली जफर, इब्रारुल हक, नताशा बेग और तलहा अंजुम ने भी रंग जमाया। HPL PSL में होगी इनामात की बरसात। फातेह टीम को $5 लाख तकरीबन 14 करोड़ रुपए मिलेंगे। रनर अप टीम $2 लाख तकरीबन 5 करोड़ 61 लाख की हकदार होगी। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का इफ्तिताही मैच में टाकरा। लाहौर कलंदर्स की इस्लामाबाद यूनाइटेड की दावत पर पहले बैटिंग जारी। लाहौर कलंदर्स की 2 विकेटें गिर गईं। फखर जमान 1 और मोहम्मद नदीम 8 रन बनाकर चलते बने। शादाब खान और शाहीन अफरीदी अपनी अपनी टीम की जीत के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ताउन के कई मुआहिदे, दिफा, तिजारत, ज़राअत और दीगर शोबों में मुफाहमती यादाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूस के सदर से मुलाकात। 1.5 लाख से ज़ायद हुनरमंद पाकिस्तानियों को बेलारूस भेजने पर इत्तफाक। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। बेलारूस की कंपनियों को मौक़े और साजगार माहौल से फ़ायदा उठाना चाहिए। दोनों ममालिक को ज़रई और सनती शोबों में तजुर्बात से इस्तेफ़ादा करना चाहिए। बेलारूसी सदर ने कहा, शहबाज शरीफ के दौरे से दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। उधर वज़ीर आज़म से बेलारूस के चेयरपर्सन कौमी असम्बली और चेयरमैन ऐवान नुमाइंदगान की मुलाकात। अरकान असम्बली के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का बेलारूस के ऐवान आज़ादी का दौरा, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज तुर्की के दौरे पर अंतालिया पहुँच के अंताकिया के डिप्टी गवर्नर ने एयरपोर्ट पर मरीम नवाज का इस्तकबाल किया। मरीम नवाज डिप्लोमेसी फोरम के तहत मुनक़्क़दा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी, खिताब भी करेंगी। मरीम नवाज तुर्क खातून अव्वल की दावत पर तुर्की का दौरा कर रही हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब भी हमरा। मरीम नवाज से तुर्की के साबिक़ नायब सदर फवाद अख्तार की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने डिप्लोमेसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत पर शुक्रिया अदा किया। आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलने की नवीद। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, तनख्वाहदार तबके को अगले बजट में रिलीफ देने का प्रोग्राम तरतीब दिया है। जुलाई या उससे पहले बिजली बिल्स में मजीद कमी करने का काम जारी है। मामला IMF के पास लेकर जाएंगे। IMF बोर्ड मई में स्टाफ लेवल मुआहिदे की मंजूरी देगा। बरामदात पर मबनी माशी इस्तेहकाम अव्वलीन तरजीह है। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है। टैरिफ पर अमेरिका के साथ मुस्बत बातचीत की जाएगी। वजीर आज़म की हिदायत पर वफ्द जल्द अमेरिका जाएगा। चीन अमरीकी दबाव के सामने डट गया। तिजारती टैरिफ की जंग में हार मानने से साफ इनकार। चीन ने अमरीका पर 125% टैरिफ लगा दिया। इत्तलाक कल से होगा। ट्रंप काबीना ने गुज़श्ता रोज चीन पर 145% टैरिफ आयद किया था। चीन का कहना है, चीन अमरीकी नंबर गेम का मजीद हिस्सा नहीं बनेगा। अमरीका के हद से ज़ायद टैरिफ की कोई मुआशी अहमियत नहीं। चीनी सदर का कहना है, ट्रंप टैरिफ के जरिए दुनिया पर धौंस जमाने की कोशिश कर रहा है। चीन और यूरोपीय यूनियन को ट्रंप टैरिफ के खिलाफ मिलकर काम करने की जरूरत है। उधर टेस्ला ने चीन से अपनी इलेक्ट्रिक कार के ऑर्डर लेना बंद कर दिए। अमेरिका चीन तिजारती जंग में आदमी मंडियों में फिर मंदी। सरमायाकारों ने स्टॉक से पैसा निकालकर सोना खरीदना शुरू कर दिया। दुनिया भर में सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर। पाकिस्तान में भी सोना 10,000 रुपये फी तोला महंगा। कीमत 3,38,800 रुपये तक पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1300 पॉइंट्स कमी। 100 इंडेक्स 1,14,853 पॉइंट्स पर बंद। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में भी आज गिरावट। डाउ जोन्स के हिस्से मजीद 0.34% गिर गए। S&P इंडेक्स में 0.29% की कमी। नेस्टेक 0.24% गिर गया। यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान देखा गया।
बानी पीटीआई ने नस्लों के लिए बातचीत पर रजामंदी जाहिर की। रहनुमा पीटीआई आजम सवाती कहते हैं कोशिश है सारे इदारों को जोड़ सकें, नफरतें खत्म कर सकें। इस पर अगले हफ्ते तक कोई ना कोई पेशरफ जरूर होगी। अली अमीन गंडापुर आज भी मुतहरिक हैं। तमाम मुतहरिक रहनुमाओं को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बानी पीटीआई की मुशावरत के बाद ही माइंस एंड मिनरल्स बिल मंजूर होगा। पीटीआई की सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया बानी पीटीआई की इजाज़त और एतमाद में लेने के बाद बिल असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। बिल में सूबाई हुकूक और मादनी वसाइल विफाक को मुंतकिल करने की कोई शिक शामिल नहीं। पार्टी ओहदेदारों को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया गया। खिलाफ वर्जी पर शोकास जारी होगा। कौमी असम्बली में आज भी कोरम अधूरा रहा। स्पीकर कौमी असम्बली आज़ादी का इज़हार बरहमी कहा अपोजिशन ऐवान की कार्रवाई नहीं चलने देती। आज अपोजिशन के सवालात ज़्यादा थे मगर कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनी। पीपल्स पार्टी ने 7 अप्रैल को नहलों के मसले पर करारदाद जमा कराई। बहुत सारे अरकान ने बात की मगर अपोजिशन वॉकआउट कर गई। नहरों पर बात करनी है तो ऐवान में आए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने तकर्रुरी का फैसला 9-4 की अक्सरियत से किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल मंदोखिल ने मुखालफत की। कायम मुकाम चीफ जस्टिस की जगह जुडिशल कमीशन के नए मेंबरान के तकर्रुर का फैसला। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर, जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी मेंबर तैनात। जस्टिस रिटायर्ड नजीर लांघो और जस्टिस रिटायर्ड शाकिर उल्लाह जान भी शामिल। जस्टिस शुजात अली खान से मुतालिक ऑब्जर्वेशन हज़फ करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस तब्दीली का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। बगैर कानूनी जवाज़ के सिंगल से डिवीजन बेंच मुंतकिल करने पर पाबंदी। कायम मकाम चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में मुकर्रर करदा केसेस वापस मुतल्लिका बेंचेस में भेजने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने फैसला सुना दिया। फैसले में कहा टिरियान केस में तय हो चुका चीफ जस्टिस बेंच तश्कील दे सकता है मगर दोबारा तश्कील या तरमीम नहीं कर सकता। आसिफ जरदारी केस में भी तय हो चुका कि जज ने खुद तय करना है केस सुनेगा या नहीं। सिंगल बेंच से डिवीजन बेंच भेजने का इख्तियार कानूनी जवाज़ के बगैर इस्तेमाल न किया जाए। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा ट्रांसफ़र या मार्किंग करते वक्त अदालती गाइडलाइंस मद्देनजर रखने का हुक्म। इस्लामाबाद में डेप्यूटेशन पर आए जजेस ने वापस भेजने का फैसला चैलेंज कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत कानून को नोटिस, 2 हफ्तों में जवाब तलब। गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ मुल्क भर में रैलियां, मुजाहरे। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला, हैदराबाद में रैलियां। साहिबाल, सादिकाबाद, कोटरी, नूरकोट, मुजफ्फराबाद में भी मुजाहरे। इसराइली मुजालिम के शिकार मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों की भरपूर शिरकत। जमात इस्लामी का लाहौर में मरकजी मार्च। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा एहतजाज का मकसद उम्मत मुसलमा के हुक्मरानों को ख्वाबे गफलत से जगाना है। JUI सुन्नी तहरीक, ताजिर तंजीमों और सिविल सोसाइटी ने भी रैलियां निकाली। सदर आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट में नहरों की मुखालफत की। सेनेटर इरफान सिद्दीकी को इल्म नहीं कि सदर को मंजूरी का इख्तियार है या नहीं। लीगी सेनेटर लाइल्म हैं तो उन्हें आइन पढ़ना चाहिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं इरफान सिद्दीकी की पीपल्स पार्टी के बुक्स में गुफ्तगू काबिल मजम्मत है। मजीद कहा असलहा की नुमाइश पर सिंध भर में गिरफ्तारी होगी। खैरपुर में सहाफ़ी के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस तैयार करने की हिदायत। जस्टिस मंसूर अली शाह का 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। लिखा, दुनिया में कई जजेस ने AI के इस्तेमाल से फैसलों में मुआवनत का एतराफ़ किया। AI सिर्फ मुआविन टूल है, जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं। AI को फैसला लिखने में, रिसर्च और ड्राफ्ट तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। अदालती इस्लाहात कमेटी एंड लॉ एंड जस्टिस कमेटी को गाइडलाइंस तैयार करना चाहिए। अमरीकी जज का अदालत में AI के इस्तेमाल पर इजहार बरहमी। मुलजिम ने मसनूई जहानत से तैयार अवतार बतौर वकील अदालत में पेश किया। न्यूयॉर्क की अदालत के जज ने मुलजिम को झाड़ पिला दी। कराची कोरंगी में लगी आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। शिद्दत बरकरार, फैलाव रोक दिया गया। आग के मकाम पर सर्विलेंस टीम का दौरा। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की हिदायत पर मुख्तलिफ टेस्ट कराए जा रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से JUI के वक्त की मुलाकात। JUI की मौजूदा सूरत हाल में सालसी का किरदार अदा करने की पेशकश। सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान में अमन की बहाली हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जिम्मेदारी है। हुकूमत तमाम सियासी मसाइल का हल सियासी मुशावरत से चाहती है। उधर मखदूम लक्स पास पर BNP का धरना 15वें रोज भी जारी। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। सऊदी अरब की मजीद 10,000 पाकिस्तानी आज़मीन को हज की इजाज़त। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से रब्ता। इसहाक डार ने कहा, मैं अपने अजीज़ भाई और शहजादा फैसल बिन फरहान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुआशी और इक्तसादी सिफारतकारी की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बेलारूस में गुफ्तगू। वज़ीर मनसूबाबंदी SN इकबाल कहते हैं, पायदार तरक्की के लिए तवीलुल मुद्दती पॉलिसियाँ और उन पर मौसर अमल नागुज़ीर है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल बोले, बेलारूस के साथ हमारे मजबूत ताल्लुकात हैं। मालाकन यूनिवर्सिटी में तालिबात की 4000 नासिबा वीडियोस बनाने का दावा झूठा निकला। हरासानी वाक़े की तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को इरसाल। ज़राए के मुताबिक प्रोफेसर के मोबाइल से कोई गैर अखलाकी वीडियो नहीं मिली। यूनिवर्सिटी में तालिबात और टीचर्स की गैर अखलाकी वीडियोस बनाने वाला कोई गैंग नहीं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पानी भरे बादलों की चाल। लाहौर समेत कई शहरों में अब्र रहमत। फैसलाबाद, कसूर समेत मुख्तलिफ शहरों में जल थलेख। मरी, नथिया गली और गलियात में यालाबारी, सयाहों की मौजें। उधर आइंदा हफ्ते मुल्क में गर्मी की शदीद लहर की पेशगोई। हीट वेव अलर्ट जारी। लॉयरदीर के इलाके तिमरगरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 ख़वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक होने वालों में हाई वैल्यू टारगेट खारजी हफीजुल्लाह उर्फ कोचवान भी शामिल। हफीजुल्लाह उर्फ कोचवान सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस था। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरंगी कॉसवे पुल की तामीर से मुतालिक इजलास। कोरंगी कॉसवे पुल 9.3 अरब रुपए की स्कीम है। इजलास में ब्रीफिंग, मंसूबे के लिए 1 अरब रुपए के फंड की मंजूरी। शाहरा भुट्टो के मुख्तलिफ डायरेक्शन में कनेक्टिविटी का भी फैसला। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से इटली के काउंसल जनरल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, इटली से वफूद के तबादलों और तिजारत में इजाफे की ख्वाहिशमंद हैं। इतालवी काउंसल जनरल ने गवर्नर हाउस में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं पीपल्स पार्टी वफाक की जमात है। बिलावल भुट्टो आइंदा पाकिस्तान के पहले नौजवान वजीर आजम होंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब में दूसरी जमातों को टफ टाइम देगी। केपी के अवाम के लिए एक और तोहफा, सेहत कार्ड पर किडनी लीवर ट्रांसप्लांट जैसे ऑपरेशंस भी हो सकेंगे। मुशीर सेहत ने कहा अवाम ने पीटीआई पर एतमाद की तारीख कायम की। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का चीन का दौरा। बीजिंग में पीपल्स लिबरेशन आर्मी और एयरफोर्स हेडक्वार्टर में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। एयर चीफ की चीनी वजीर दिफा और पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के कमांडर से मुलाकात। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा पाकिस्तान चीन के साथ अपने मजबूत सफारती और दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर दरियाए हुडसन में गिरकर तबाह, 6 सयाह हलाक। एक लापता ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हेलीकॉप्टर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान की दूसरी फतह। पाकिस्तान विमेंस टीम ने स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। उधर वेस्टइंडीज विमेंस ने आयरलैंड को 6 रन से हरा दिया। HBL PSL में कल 2 बड़े मुकाबले पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स दोपहर 3:30 बजे रावलपिंडी में टकराएंगे। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला रात 8 बजे नेशनल स्टेडियम में होगा। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा माजी की गलतियों से बचने की कोशिश करेंगे। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर कहते हैं बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। HBL PSL सीजन 10 की लम्हा बलम्हा कवरेज, एक्सप्रेस न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन। प्रोग्राम जोश जगाते में यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के जानदार तज्जिए और तबसरे। प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड में भी क्रिकेट माहिरीन ने मुफीद मशवरे दिए। आलमी अंडर 23 स्क्वाश चैंपियन नूर जमान बने मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो के मेहमान। कहा अभी तो ये शुरुआत है, इंशाल्लाह आलमी रिकॉर्ड बनाऊंगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। थर के सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियों का शोर। नगर पार्कर में थर्ड डेजर्ट जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। ए कैटेगरी में नादिर मक्सी और बी कैटेगरी में नौमान खान की पहली पोजीशन। सी कैटेगरी में ब्योरिफ नजारी और डी कैटेगरी में ताज खान महर पहले नंबर पर रहे। सिंध की आबी गाहों में 5 लाख से जायद मेहमान परिंदों की आमद रिकॉर्ड। परिंदों ने केंजर झील, मानसर झील समेत कई झीलों में बसेरा किया। और रॉक एंड रोल के बादशाह और आवाज़ के जादूगर गुलकार अहमद रुश्दी को मदाहों से बिछड़े 42 साल बीत गए। उनकी आवाज़ में सदाबहार गीत आज भी कानों में रस खोलते हैं।